पहिलो तिमोथी 3:16 And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. है अनि यहाँ भनिएको छ कुनै विरोधाभास बिना नै अनि भक्तिको रहस्य प्रकट भएको छ अनि परमेश्वर देहधारी हुनुभयो, आत्माद्वारा प्रमाणित हुनुभयो, स्वर्गदूतहरूबाट प्रकट हुनुभयो स्वर्गदूतहरूको बीचमा अनि हामी जस्तो मान्छेहरूको बीचमा प्रचारित भयो अनि संसारले विश्वास गर्यो र उहाँ महिमामा उचालिने भयो। आमेन। अनि तपाईहरुले यो खण्डलाई हेर्नुहुन्छ बडो भक्तिको रहस्य धेरै मानिसहरूले भक्ति गर्दछ। तपाईहरुले हरेक ठाउँमा हरेक घडी तपाईहरुले देख्नुहुन्छ भक्ति विभिन्न प्रकारले गरिन्छ। कोही सुतेको बेला गर्न सक्छ, कोही उठेको बेला गर्न सक्छ, कोही भित्र गर्छ, कोही बाहिर गर्छ। आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने मान्छेले पनि आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको हुन्छ है। अनि त्यो भक्ति चाहिँ अनि प्रकट भएको छ मानिसहरूको बीचमा। अनि त्यो भक्ति विभिन्न प्रकारको भक्ति गर्ने गर्दछ, तर त्यो प्रकट कसरी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न गएको छौँ। हामी धेरैजना भोजपुरी, हिन्दी, नेपाली अनि भएको कारणले गर्दा हामी विशेष गरेर हिन्दीबाट हामी हेर्छौँ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ है। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता प्रभु, हामी तपाईको हातमा यो समयलाई राख्दछौँ। यदि कुनै किसिमको बन्धन यस घडी छ भने नासपति श्री ख्रीष्टको रगतले हामी बाँड्दछौँ त्यो शक्तिलाई र नासपति श्री ख्रीष्टको नाउँमा रद्द गर्दछौँ त्यसको सामर्थ्यलाई। येशूको नाउँमा निस्केर जा भनी आज्ञा गर्दछौँ। यसै गरी तेरो कुनै अधिकार छैन यहाँ तेरो दखल गर्ने अनि विरोध गर्ने अनि यहाँ अप्ठ्यारो पार्ने, तर नासपति श्री ख्रीष्टको नाउँमा रद्द गर्दछौँ। यसै गरी निस्केर गइहाल्छ र शून्य सबै कानहरू खोलिन्छ। आँखाले देख्न सकेको सबैको शक्तिलाई र तपाईँको बस्न सबै कुराहरू प्रकट गरोस् र तपाईँको शक्ति यहाँ हाम्रो बीचमा काम गरोस् भनी छुटकारा माग्दै ओ प्रभु तपाईँको वचन प्रकट भएको होस् भनी प्रार्थना गर्दै आशिष येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद है इस समय के लिए। और फिर भी हम वचन की खंड हम जाते हैं और यहाँ पे लिखा है छोटी सी वचन की खंड हम देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश, परमेश्वर देहधारी हुए। और परमेश्वर कहने का मतलब वो ईश्वर है जो आपको बनाए हैं, जो स्वर्ग और सारे ब्रह्मांड और सारा नक्षत्र और पृथ्वी को जिसने बनाया, जिसने माँ की गर्भ में वो प्राण रखती है और मृत्यु के पश्चात उसकी प्राण हरण कर लेकर जाता है और उस जगह में जाती है जहाँ परमेश्वर है। आमीन। और बताती है कि उनका स्थान तीसरा स्वर्ग में है। पहली स्वर्ग जो जहाँ तक हमारे वायुमंडल कहते हैं, इसको हवा पानी रहती है, उस जगह तक की पहली स्वर्ग। दूसरा स्वर्ग जहाँ तारे सूर्य चंद्रमा है और हमारे सतह के ऊपर की भाग दूसरा स्वर्ग। और तीसरा स्वर्ग बताती है कि जहाँ परमेश्वर रहता है, अर्थात ईश्वर सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता जो है, पालनहार जो है, और तीसरा स्वर्ग है बताती है बाइबल। और बाइबल बताती है कि यहाँ पे लिखा है गॉड वाज मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। क्यों परमेश्वर ने शरीर में देह धारण किया? ये पहली प्रश्न आती है हमारे बीच में।
हर मनुष्य हमारे बीच में अपने कामों से व्यस्त रहते हैं, मगर परमेश्वर क्यों मनुष्य की रूप धारण की? वो तो परमेश्वर एक स्वर्ग की जैसे होकर मनुष्य के बीच में आ सकता था, क्यों मनुष्य के रूप को धारण किया? एक बहुत बड़ी प्रश्न बात है। वो भी बाइबल बताती है कि मनुष्य के बीच में जब आने के समय हुआ, उससे पहले भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की वो एक कन्या स्त्री के गर्भ से वो जन्म लेगा। ये पॉसिबल है क्या? एक स्त्री अपने आप के गर्भधारण होगी और जन्म दे बच्चा को? नहीं, इम्पॉसिबल है। बाइबल बताती है कि मनुष्य की संबंध से, एक पति पत्नी के संबंध से, उनके इच्छा से, उनके प्रेम से और बच्चा की जन्म होगा। इस प्रकार की सृष्टि की रचना है। तो इन्हीं प्रकार के चलन चलती है सारे चीज। मगर परमेश्वर देहधारी जब वो भविष्य वक्ताओं ने कहा कि एक कन्या स्त्री गर्भ से रहेगी, यस राइट, नहीं वहां पे प्रश्न तो ठीक है, क्यों तो मनुष्य के रूप में धारण कर, वो भी राइट है प्रश्न। और कैसे एक कन्या गर्भवती हो सकती है? वो बिना विवाह के, बिना संबंध के। एक बार प्रश्न कीजिए तो इसमें कहेंगे कि नहीं, इम्पॉसिबल है, कभी भी ये पॉसिबल हो नहीं सकता। साइंस ये प्रमाणित करता है पॉसिबल नहीं हो सकता, मगर परमेश्वर की आगे सारे चीज पॉसिबल है। आमीन। और मुर्दों को जिंदा करता है। और जब मनुष्य को उन्होंने बनाया तो एक मट्टी को बनाकर उसके अंदर जो सांस के तो वो जीवित हुआ। पहला आदमी का नाम है आदम। उनकी पत्नी जब उन्होंने खड़ा की, उनको भी मट्टी से बनाया, उसको अंदर एक मनुष्य की रेत कहते हैं मट्टी, एक पजरी उनके अंदर रखी तो बेजिंदा हो। दो आदम और हव्वा जब जीवित हुए तो पति पत्नी ही हो, सहयोगी हुए। और इसी के बाद में से कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। तब हम देखते हैं मनुष्य के बीच में आदम और हव्वा परमेश्वर ने कही थी कि वो फल मत खाना, मगर उन्होंने जाकर वही फल खाया जिसमें ज्ञान और बुद्धि है, जिसमें पाप है। तो जो शैतान जो कहते हैं वो सांपों के भेष में आया और उससे बोला और कहा कि तू फल खा ले और ये खाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो जब उन्होंने खाया, अब हव्वा ने उसके अपने पति के दिया, तो खाने के बाद पाप उनके अंदर आ गया। तब से लेके मनुष्य कहेगा अगर मैं पापी नहीं हूँ, मैं कभी भी पाप नहीं किया हूँ, मैं तो चोरी नहीं किया हूँ, कभी भी माँ और पिता की आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया हूँ, हर वक्त हर समय में आज्ञाकारी हूँ, किसी की हत्या चोरी नहीं किया हूँ, हत्या नहीं की है, तो भी वो क्या है? वो व्यक्ति पापी है। क्योंकि किसका डीएनए चल रहा है? उनके लहू में आदम और हव्वा की लहू के अंदर सवार है। तो उसी के कारण से वो कहे हम पापी नहीं है, हम कभी भी पाप नहीं किए, तो भी वो पापी कहा जाता है। तो परमेश्वर ने जब देहधारी हुए तो मनुष्य के बीच में आए। हिब्रू की पुस्तक कहती है कि उनको बीचों में से पाप हटाने के लिए हर व्यक्ति कहेगा कि मैं अब जन्मा हूं, अभी मृत्यु नहीं होगा, तो इम्पॉसिबल है। उनके जीवन में क्या हुआ? मृत्यु के प्रवेश हो चुका है। हर व्यक्ति मरता है। इस जीवन में अगर जन्म जाए तो हर व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। इसमें लिखा है बाइबल के खंड में, हिब्रू के पुस्तक 2:14 तक देखे थे, For as much as then as the children are partakers of flesh and God, and he also himself likewise took part of the same, that through the death he might destroy him that hath the power of death, and that is the grave. अब मृत्यु किसके पास है? शैतान के पास है, जो आपकी मारती है। शरीर में मारेगा या देह से या रोग बीमार लेकर आएगा। और किसकी चाल है? किसकी चाल है? शैतान की। वो शैतान
तुरंत काम करता है और आपके जीवन में मृत्यु लेकर आती है। तो आप कहेंगे कि मृत्यु और नहीं है, तो भी मृत्यु आपके जीवन में आएगा। तो परमेश्वर देहधारी एक कारण से लिया कि ताकि हम लोग शरीर में मांस और लहू के भागीदार होने के कारण से हमारे जीवन में क्या है, पाप है। तो परमेश्वर भी लेने के लिए वो पाप को नष्ट कर सके और शैतान को नष्ट कर सके, कहते परमेश्वर एक कन्या स्त्री के गर्भ में आए। कन्या स्त्री तो कभी भी किसी पुरुष को नहीं जानती है, कभी भी किसी को जानते नहीं। उनके अंदर वो छाई की तरह से उनके अंदर आ गए और 9 महीना उनके गर्भ में रहे और स्त्री के नाम कन्या मरियम कहते हैं। और कन्या मरियम 9 महीने के बाद में एक साधारण माँ की जैसे उन्होंने जन्म दिया और देह जब रूप लिए उन्होंने, तब मनुष्य के बीच में आके हमारे की जैसे उन्होंने पाप किया है और किस तरह से हम पवित्र रह, सारे दुख और कष्ट उन्होंने उठाए, सारे चीज उन्होंने भोगा। और उसके बाद जब सेवकाई करने के समय आए उन्होंने कहा कि परमेश्वर की राज्य निकट है, स्वर्ग के राज्य निकट है, अपने मन को फिराओ, परंतु मृत्यु पर विश्वास करो ताकि स्वर्ग के राज्य के भीतर प्रवेश कर सके। आमीन। उन्होंने जब प्रचार किया बहुत सारे आदमी उनके पीछे चल पड़े। तो किसी के अंदर से भूत आत्मा निकलती, किसी के अंदर 1 था, किसी के अंदर 7 था, किसी के अंदर 16 से 32 से भूत उनके अंदर थे, वो भी निकल कर चला था। एक आदमी के अंदर बहुत ज्यादा भूत सवार होते हैं, उनके अंदर से निकल गए, बीमारी उनके जीवन से वो चक्का होकर चला गया। और किसी के हाथ छूटा था, किसी के पैर, तो किसी के जीवन में समस्या ग्रस्त थे, वो लोग चंगाई होकर चले गए। तो वो लोग सारे उनके पीछे पीछे चलने लगे। और जब समय हुआ तो पाप को नष्ट करने के लिए और मृत्यु के नष्ट करने के लिए उन्होंने अपने आप को सूर्य के बलिदान किया। सूर्य के लिए बलिदान करने के बाद कोई आदमी मार के जीवित होता है, 3 दिन 4 दिन के बाद उन्होंने कहा राह सत्य और जीवन में है, मेरे बाहर कोई भी वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। तो उनके पास जीवन था, तो जीवन दे भी सकते थे, ले भी सकते थे। उन्होंने 3 दिन मरण के बाद ही फिर और मृत्यु से जीवित हुए। और यहाँ पे लिखा है कि स्वर्गदूत ने उन्होंने देखा और मनुष्य लोग देखे, उनके बीच में वो प्रचार किए। और जितने लोग विश्वास करते हैं और परमेश्वर राज्य के अंदर, स्वर्ग के राज्य के अंदर वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो विश्वासी लोग जब विश्वास करते हैं तो वो शरीर में मरण होता है, जब मृत्यु होता है तो उनका प्राण छूटकर उनके स्वर्ग के पास होता है। वो विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है कि एक दिन तुम्हारा वो शरीर भी मर के जीवित होगा और उठा कर लेकर चला जाएंगे। वो बदलों को छेड़कर थप्पड़ों के वो प्लास्टर क्या कहते हैं उसको, चिन्ह को भी छेड़कर वो ऐसे प्राण चला जाएगा और उस शरीर की पुनरुत्थान होगी, वो जगह में जाएंगे और प्रभु के संग रहेंगे। आमीन। तो आज हम कहते हैं क्यों परमेश्वर देहधारी है शरीर में मृत्यु के जीतने के लिए। वो जब मरे वो जब उनका मृत्यु हुआ तो वो नरक में गए और सारे पाप के बोझ लेके और नीचे गए और मृत्यु को उन्होंने हराया, नरक को जीता, उसका नरक सारे उन्होंने हाथों में लिया और फिर मृत्यु में से 3 दिन 3 रात के बाद में वो जीवित हुए और मनुष्य के बीच में रहते रहते 40 दिन तक वो रहे और मनुष्य के बीच में से ऐसे देखते देखते उठा कर ले गए। उन्होंने कहा, स्वर्गदूत ने कहा कि जैसे तुम लोग देख रहे वैसे फिर वो आएंगे तुम्हारे बीच में तुमको लेने के लिए। आमीन। तो एक कारण से हम उन पे विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में मृत्यु नहीं होती, आप में रहेंगे, आपकी नई जीवन शुरुआत होगा। कोई कहता है कि मनुष्य को 2 बार जन्मेगा,
जब एक माँ की गर्भ से और जब परमेश्वर को विश्वास करता है तब वो दूसरी बार जन्म लेता है। तो जो 2 बार जन्म लेता है और 1 बार मरण होगा उसका। अगर जो 2 बार नहीं जन्मेगा उसका जो 1 बार जन्मा है वो 2 बार उसकी मृत्यु होगी। 1 बार शरीर में मृत्यु होगा, जैसे बीमारी से, एक्सीडेंट से, कोई भी कारण से हो सकता है, रोग व्याधि से, और दूसरा मृत्यु होगा नरक की आग में से। और नरक की आग जहाँ पे न आग बुताती है न वहाँ की आग इसको कहते हैं बंद होता है, वो कभी भी नहीं होता। और पानी के जैसे तरल के जैसा उनमें से आग की ज्वाला निकलती है। उस प्रकार से होने के कारण से आप 2 चीज में से 1 चीज को चुने। आप जीवन चुन सकते हैं या मृत्यु चुन सकते हैं। जीवन कहने का मतलब ये है यीशु के ऊपर विश्वास करना। मृत्यु ये है कि अपने जीवन शैली में आप रहे, अपने ही ज्ञान बुद्धि में चले और परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि से अलग होकर आप बैठे उसी प्रकार से चले। और एक दिन आपकी मृत्यु शरीर में होगा और दूसरा आपके प्राण आपकी नरक में जाकर आग से चलेगा। तो मृत्यु नहीं होगा, उसके बाद में अग्निकुंड में जाकर मृत्यु होगा। तो हम ये बताते हैं कि जब परमेश्वर देहधारी हुए तो पहले चरवाहे के बीच में वो प्रचारी और उसके बाद में 3 ज्योतिषी उनके पीछे पीछे खोजते आए। इसी प्रकार से उनका समय देती थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बहुत बहुत धन्यवाद और इस समय के लिए। और आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं इसके बाद में और हमारे प्रोग्राम इस भाग को चलाएंगे। आइए हम इसके बाद में एक म्यूजिक हम डांस सॉन्ग देखेंगे। इसके बाद में डांस, ओके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं।